इस वीडियो में श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज ने मनुष्य जीवन के उद्देश्य और भजन की महत्ता पर बहुत ही गहरा प्रकाश डाला है। आपके अनुरोध के अनुसार इस शॉर्ट वीडियो का मुख्य संदेश हिंदी में यहाँ दिया गया है। भजन और सुविधा का संबंध। महाराज जी ने सबसे पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, जीवन भजन के लिए है या सुविधाओं के लिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी जितनी भी जीवनी शक्ति, पारिवारिक संबंध और सुख सुविधाएं हैं, वे सब केवल भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिली हैं। यदि हम इन सुविधाओं का उपयोग केवल भोग विलास के लिए करते हैं और भजन नहीं करते, तो अंत में मृत्यु सब कुछ छीन लेगी और हमें पछताना पड़ेगा। भजन की प्राथमिकता। अविनाशी धन, भगवान का नाम राधा कृष्ण राम अविनाशी है। सांसारिक सुविधाएं नाशवान हैं। महाराज जी कहते हैं कि सोने का सिक्का भजन देकर मिट्टी के खिलौने, सांसारिक सुख खरीदना बुद्धिमानी नहीं है। प्रारब्ध का खेल। धन, संपत्ति, सुख और दुख प्रारब्ध के अनुसार अपने आप आएंगे, जैसे पलकें बिना प्रयास के झपकती हैं। हमारा कर्तव्य केवल भजन करना और अपने धर्म का पालन करना है। जीवन का लक्ष्य। यह मनुष्य योनि केवल इसलिए मिली है ताकि हम भगवान की आराधना कर सकें। यदि इस जन्म में भगवत प्राप्ति न हो सके तो कम से कम इतना भजन जरूर करें कि अगला जन्म फिर मनुष्य का मिले, ताकि यात्रा जारी रह सके। भगवत प्राप्ति के लक्षण। जब किसी को ईश्वर की प्राप्ति होती है तो उसे स्वयं अनुभव हो जाता है। इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। मन मोह और मान अपमान से ऊपर उठ जाता है। सांसारिक कामनाओं का पूरी तरह त्याग हो जाता है। सुख दुख और शत्रु मित्र में समान भाव आ जाता है। निरंतर आत्मस्वरूप और ईश्वर के चिंतन में आनंद मिलता है। साधना का मार्ग। नाम जप। कलयुग में भगवान के नाम जप की विशेष महिमा है। चाहे मन लगे या न लगे, निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। व्याकुलता। भगवान के लिए हृदय में व्याकुलता और तड़प आना साधना की सफलता का संकेत है। जब ये तड़प बढ़ जाती है तभी साक्षात्कार होता है। अटूट विश्वास। महाराज जी दो मुख्य आज्ञाएं बताते हैं। पहली, इस मार्ग भजन मार्ग को कभी न छोड़ें। दूसरी, यदि जीवन भर कुछ अनुभव न भी हो तब भी इस मार्ग को न छोड़ें, आपका मंगल निश्चित है। माया की परीक्षा। जब कोई भक्ति मार्ग पर चलता है तो कंचन, धन, कामिनी और कीर्ति, प्रसिद्धि उसे अपनी ओर खींचते हैं। ये भगवान की परीक्षाएं हैं। यदि साधक इनमें फंस गया तो वह लक्ष्य से भटक जाता है। जो इन सबको ठुकराकर केवल ईश्वर को चाहता है, भगवान उसे ही गले लगाते हैं। निष्कर्ष। महाराज जी का संदेश सरल है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए समय व्यर्थ न करें। हर परिस्थिति में राधा राधा या अपने इष्ट का नाम जपते रहें और अपनी सुविधाओं को भजन का साधन बनाएं।